Welcome people, this is UPSC Connect. So, the lesson is on Bengal Partition and Government of India Act 1919 under the course of freedom movements. Now let us see the partition of Bengal 1905 in a structured manner. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हर्बर्ट रिजली, उन्होंने ये कहा था कि बंगाल अगर वो यूनिफाइड रहे तो वो एक पावर होगी, बट अगर वो डिवाइड हो जाए तो इट विल पुल द बंगाल इन सेवरल डिफरेंट वेज. जो बंगाल थी इट वॉज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल में अभी का आसाम और बांग्लादेश इंक्लूड होता है और यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग पावर थी कंपेयर्ड विद हिंदूज. और वेस्ट बंगाल में जो कि अभी का वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा है, यहाँ पे हिंदू डोमिनेटिंग में थी. कांग्रेस का जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस प्रेशर टैक्टिक्स था, इसका कोई इंपैक्ट नहीं था गवर्नमेंट के ऊपर. 19 जुलाई 1905 में गवर्नमेंट ने ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट किया था एंड ऑन 16 अक्टूबर 1905 उन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया. इट एक्चुअली टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905. सो जैसे कहा था कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल की पार्टीशन रखी गई थी, तो उस दिन पूरे दिन पीपल केप्ट मॉर्निंग एंड दे केप्ट फास्ट टू. हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे टाइड राखी टू ईच अदर एंड वो स्वदेशी सॉन्ग भी चैंट कर रहे थे. अगर क्रोनोलॉजिकल वे में बात करें, सबसे पहले हुआ था एंटी पार्टीशन मूवमेंट, देन केम स्वदेशी, देन केम द डिक्लेरेशन ऑफ स्वराज एंड विच अल्टीमेटली लेड ऑफ द स्प्लिट फ्रॉम अमॉन्ग मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड सूरत, दैट इज नोन एज द सूरत स्प्लिट. बंगाल की जो एंटी पार्टीशन हुआ था उसके रिगार्डिंग एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट वाज एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसके ऑब्जेक्टिव्स काफी नैरो थी. और इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को बाद में सुपरसीड किया बाय स्वदेशी मूवमेंट विच हैड अ बिगर ऑब्जेक्टिव, और इसके थ्रू स्वराज की डिक्लेरेशन हुआ था. बनारस का जो 1905 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि हेड कर रहे थे बाय गोखले, उन्होंने कर्जन की जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज थी इस सेशन के दौरान उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट के स्टार्टिंग से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट को काफी बूस्ट मिला बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन पीपल, वुमेन, स्टूडेंट्स, दे ऑल बिकेम पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट. बॉयकॉट सबसे इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल प्रोग्राम था इस मूवमेंट का. Women refused to wear foreign bangles. They refused the use of foreign utensils and washers. Men, they refused to wash foreign clothes. ये जो पूरा मूवमेंट था, इट एम्फसाइज्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति. मतलब इंडिजिनियस थिंग बनाना और यूज करना, ये मेन एम था. इट मेंट असर्शन ऑफ डिग्निटी, ऑनर एंड प्रेस्टीज. ये जो डॉक्ट्राइन था व्हेन अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, it meant relying on indigenous goods. Or P.C. Ray, he opened Bengal chemical factory. This movement, it sought participation from various section of society. कुछ ग्रुप्स ने समितिस फॉर्म किया और इस समिति ने डिफरेंट साइड्स, कंट्री के डिफरेंट साइड में जाके वो रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते थे. इसके अलावा वो आर्बिट्रेशन कोर्ट भी सेटअप किया उन्होंने, जिसके थ्रू लोगों के बीच में जो इनफॉर्मल डिस्प्यूट्स चल रहा था उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म ये आर्बिट्रेशन कोर्ट प्रोवाइड कर रहा था. कल्चर में भी इस मूवमेंट का रिफ्लेक्शन दिख रहा था. रविंद्रनाथ टैगोर ने आमोज सोनार बंगला कंपोज किया विच लेटर ऑन बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश. और उनके जो नेफ्यू थे अवनींद्रनाथ टैगोर, 1905 में उन्होंने भारत माता को पेंट किया. यहां पे हम देख सकते हैं भारत माता की जो पेंटिंग है. हियर इन द बैकग्राउंड वी कैन सी सन. लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं अ पीस ऑफ क्लोथ so as to cover the body. Next on the right side हम देख सकते हैं in the hand there is a book of knowledge. इसके अलावा to show the spirituality there is a rudraksh, and to show the freedom from hunger there is a sheaf of corn. And नीचे हम देख सकते हैं there are lotuses which are blooming. Now let us see the Surat split. जैसे जैसे मूवमेंट मोमेंटम गेन करती गई, sharp differences occurred and emerged between moderates and extremists. Moderates चाहते थे कि मूवमेंट को कन्फाइन किया जाए सिर्फ बंगाल तक, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लिमिट द बॉयकॉट टू गुड्स ओनली. बट एक्सट्रीमिस्ट वो ये नहीं चाहती थी. वो चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो स्प्रेड हो जाए टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. और जो बॉयकॉट प्रोग्राम थी, इट शुड इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग विच कुड बी एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश.
और इसके अलावा देयर वर सम डिफरेंसेस रिगार्डिंग कि 1906 सेशन में कौन हेड हो गए। बाद में कॉम्प्रोमाइजेशन रखा गया कि दादा भाई नौरोजी वुड बी द हेड, ही वुड बी द प्रेसिडेंट। ये जो सेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि प्रेसिडेंट ने दादा भाई नौरोजी ने लास्ट स्वराज डिमांड किया था। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने 4 रेजोल्यूशन पास किया था: स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड स्वराज। इस सेशन के बाद 1907 सेशन में फिरोज शाह मेहता को किसी ने स्लैप किया, एंड ये जो पर्सन थे जिन्होंने स्लैप किया ही वाज सम एक्सट्रीमिस्ट। ये इंसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था क्योंकि इस इंसिडेंट ने एक एक्सट्रीमिस्ट का एक वायलेंट फेस शो किया। सो इट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सपल्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड द अबाव मेंशन्ड डिफरेंसेस इट फाइनली लेड टू द सूरत स्प्लिट 1907 में। The president of this session was Ras Bihari Ghosh. Now let us see what was the reaction by Britishers. Britishers ने एक dual policy adopt किया। एक साइड में वो एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर रहे थे और दूसरे साइड में मॉडरेट के साथ वो कंसलिएट कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने अरेस्ट किया इन 1908 और उनको 6 years तक सेंटेंस में भेजा इन बर्मा। एंड लाला लाजपत राय ही वेंट टू यूएस। और जो बिपिन चंद्र पाल थे उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। और जो अजीत सिंह थे, जो भगत सिंह के जो अंकल थे, ही वाज डिपोर्टेड टू यूरोप। इन ऑर्डर टू पेसिफाई द मॉडरेट्स, जो एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रखा गया, इसको अनाउंस किया, एंड दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे वो वाइसरॉय थे। दिस एक्ट इट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन इन लेजिस्लेचर, दो इलेक्शन उस टाइम में इनडायरेक्ट थी। देयर लेजिस्लेचर स्टिल हैड नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की इंट्रोडक्शन इसने किया। एंड इट ऑल्सो सेड दैट देयर वुड बी अ annulment ऑफ बंगाल पार्टीशन। और इसके अलावा पार्टीशन को हटाने के अलावा देयर वुड बी शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और दिल्ली में कैपिटल को शिफ्टिंग करेंगे इन 1911। बट 1911 में अनाउंसमेंट किया कि उस टाइम में होगा, बट जो रियल शिफ्टिंग थी दैट हैपेंड इन 1912। नेक्स्ट लेट अस सी द होम रूल मूवमेंट। जब तिलक वापस लौटे इन इंडिया फ्रॉम बर्मा इन 1914, तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस एक वीकर पोजीशन थी और एक पैसिव ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका टच खो चुका था फ्रॉम द मासेस। सो इसके लिए उन्होंने एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया सेपरेटली फ्रॉम द कांग्रेस इन अप्रैल 1916। एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया इन सितंबर 1916। और ये जो होम रूल लीग था इट बेसिकली डिमांडेड अ सेल्फ रूल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो, बिकॉज बोथ द लीडर्स हैड डिमार्केटेड देयर एरिया ऑफ एक्टिविटी। एक साइड में एनी बेसेंट लीड कर रही थी और दूसरे साइड में तिलक लीड कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। तिलक्स होम रूल मूवमेंट was in Maharashtra, which was except Bombay, and apart from Maharashtra there was Karnataka, Central Province and Berar. और एनी बेसेंट की जो मूवमेंट थी it was in the rest of India. Let us study about the features of this movement. होम रूल मूवमेंट ने एक नया लाइफ प्रोवाइड किया टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिकॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट उस टाइम में काफी वीक थी। इट वॉज अंडरगोइंग अ ह्यूज डिप्रेशन एंड वॉज अंडरगोइंग a feeling of despondency. It led to the emergence of generation of young leaders जिन्होंने काफी एक्टिव रोल प्ले किया इन नेशनल मूवमेंट। एंड इस दौरान जो पूरी नेशनल मूवमेंट थी इट एंटर्ड अ ट्रूली मास मूवमेंट which was under the leadership of Gandhi ji. It also provided organization units between town and countryside. कुछ लीडर्स थे होम रूल मूवमेंट के जिन्होंने बाद में पीजेंट्स को मोबिलाइज किया so as to form their modern association, जिसको हम किसान सभा कहते हैं। The home rule movement, along with other factors, it compelled British government to announce fresh constitutional reform in the form of Montagu-Chelmsford reforms 1919. Next, let us see the Lucknow Pact. 1916 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वॉज हेल्ड इन लखनऊ, एंड उस टाइम में जो हेड थे वो थे AC मजुमदार। एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मीटिंग दैट वाज
द यूनिफिकेशन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों की यूनिफिकेशन हुई थी। और इन दोनों की यूनिफिकेशन के अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिफिकेशन भी हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने अब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए फॉर मुस्लिम्स। बट इस यूनिटी की वजह से द ओनली प्लेयर हु वाज ऑफेंडेड वाज ब्रिटिश। They didn't at all like this unity. Now let us see the Montego-Chelmsford reforms 1919. 1990 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे मॉन्टेगो और वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड। सो नेचुरली जो रिफॉर्म का नाम था वो था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने एक स्पीच डिक्लेयर किया ऑन 20 अगस्त 1917, जिसको 1918 में पब्लिश किया गया था। क्योंकि अगस्त में डिक्लेयर किया तो उस डिक्लेरेशन को वी ऑल्सो सेड एज अगस्त डिक्लेरेशन। दिस डिक्लेरेशन इट फाइनली गेव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, लेट अस सी सम ऑफ द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट ने सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया। दो लिस्ट ये प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। और कोई भी सब्जेक्ट जो इन दोनों लिस्ट में नहीं प्रोवाइडेड है वो रेजिडुअल लिस्ट में आ जाता है। इट प्रोवाइडेड बाई कैमरलिज्म ऑल्सो, जहां पे जो लोअर हाउस है वो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और जो अपर हाउस है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये प्रोविंसेस में डायआर्की प्रोवाइड कर रहा था। और इस सिस्टम के अंदर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसको कैटेगराइज कर रहे हैं दो कैटेगरीज में। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, दे वर क्लासिफाइड अंडर रिजर्व सब्जेक्ट्स। और हर एक प्रोविंस के जो गवर्नर हैं दे कंट्रोल दीज रिजर्व सब्जेक्ट्स। और जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ऑल्दो दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडियंस, बट दीज सब्जेक्ट्स आर कंसिडर लेस इंपॉर्टेंट टू ब्रिटिशर्स। सो जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनको कहते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, and they were controlled by the elected Indian members of the legislative. ये एक्ट वो इलेक्टोरेट को एक्सपैंड कर रहा था। जो पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर रहे थे टू मुस्लिम्स, इट वाज बेसिकली एक्सपैंडेड टू सिख कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियन टू। और इस एक्ट के थ्रू पहली बार इंडियन जो कम्युनिटेड सर्विसेज है वो उसका जो एग्जाम हो रहा था वो पहली बार इंडिया में हो रहा था, दैट टू इन इलाहाबाद। So that's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.